नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुसन क्लासेज खेजरोली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज अपन सबसे पहले साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं और साइंस की क्लास में अपन सबसे पहला जो टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं भौतिक राशियाँ। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, देखो दोस्तों, भौतिक राशियाँ जब आप पढ़ते हो तो प्रत्येक, जैसे फिजिक्स में हम जानते हैं दूरी एक भौतिक राशि है, चाल एक भौतिक राशि है। तो भौतिक राशियों में अपन पढ़ेंगे, जैसे हम ये कह सकते हैं परिभाषा में कि भौतिक राशियाँ क्या है। हम ये कहेंगे कि वे राशियाँ जिन्हें मापा और तोला जा सके। वे राशियाँ जिन्हें मापा और तोला जा सके। वे क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। हमने कहा भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें मापा और क्या किया जा सके, तोला जा सके, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे मैं कहूँ, आप सबसे पहले बात एक उदाहरण की अपन बात करते हैं। उदाहरण यह है, हमने कहा लंबाई की अपन बात करते हैं। तो जैसे ही आपने लंबाई शब्द सुना तो अपन को पता लग गया कि एक प्रकार की क्या है, भौतिक राशि है। जैसे हमने कहा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल जैसे ही आपने नाम सुना हमको ये पता लगा कि क्षेत्रफल एक क्या है, भौतिक राशि है। जैसे हमने उदाहरण आगे और देखें तो लंबाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया। जैसे अपन बात करें आगे द्रव्यमान एक कौन सी राशि है, भौतिक राशि है। आगे अपन बात करें वेग एक कौन सी राशि है, भौतिक राशि है। आगे अपन बात करें चाल एक कौन सी राशि है, भौतिक राशि है। तो अपन इसमें कह सकते हैं इत्यादि, ये क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां आप पढ़ रहे हो तो वे राशियां जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, माप और तोल सकते हैं, वे राशियां कहलाती है भौतिक राशियां। भौतिक राशि में जैसे उदाहरण की अपन बात करें, हमने कहा लंबाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, वेग, चाल, और अपन बात करें विस्थापन, दूरी इत्यादि जो होते हैं वो क्या होती हैं, भौतिक राशियां होती है। भौतिक राशियां पढ़ें, उसमें जैसे अपन उदाहरण देख लिया। अब भौतिक राशियों की अपन बात करें तो भौतिक राशियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियों को दो भागों में बटाया, दो प्रकार इसके हो सकते हैं। जैसे हमने कहा भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो हम ये जानते हैं कि देखो भौतिक राशियां आप पढ़ रहे हो तो इसके प्रकार हो गए कितने, दो। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। एक होती है मूल भौतिक राशि, एक होती है मूल भौतिक राशि, वो दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि, हमने कहा भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। एक होती है मूल भौतिक राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। जैसे अपन देखें, पहले बात करते हैं किसकी, मूल भौतिक राशि की। क्या है मूल भौतिक राशियां? तो ये मूल भौतिक राशियां जिसमें अपने आप में ये क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अपने आप में ये क्या होती है, स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होने का मतलब ये है, भौतिक राशियां या मूल भौतिक राशियां जो होती है अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र होने का मतलब अपने इसमें दोनों में अंतर स्पष्ट करें कि मूल भौतिक राशि क्या है और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है। जैसे मैं आपके सामने दो उदाहरण दे रहा हूं। हमने कहा एक होता है लंबाई, एक होता है लंबाई और एक होता है क्षेत्रफल। एक होता है क्षेत्रफल। अब दोनों उदाहरणों में अपन बात करें, दोनों ही क्या है, भौतिक राशियां हैं। अब अपन दोनों में ये देख रहे हैं कि मूल भौतिक राशि कौन सी है और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि कौन सी है।
जैसे हमने कहा लंबाई, एक उदाहरण आपने लंबाई लिया, दूसरा लिया आपने कौन सा, क्षेत्रफल। अब लंबाई की अपन बात करें, जैसे ही आपको ये पता लगा कि लंबाई में स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र होती है, यानी लंबाई एक स्वतंत्र क्या है, राशि है। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का आप सूत्र निकालते हो तो आप कहते हो सर क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो होता है क्या, आप ये कह सकते हो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। तो हम ये कह सकते हैं क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू लंबाई। तो ये लंबाई यहाँ पर स्वतंत्र थी, केवल क्या थी, एक राशि थी, इसलिए हमने क्या कहा, इसको मूल भौतिक राशि कहा। हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल में देखो, क्षेत्रफल जो कितनी राशियों से मिलकर बना है, वो बना है दो राशियों से मिलकर बना है। एक राशि लंबाई, दूसरी चौड़ाई। अब चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई होती है। तो ये दो राशियां हो गई, ये लंबाई और ये लंबाई, यानी दो लंबाइयों से मिलकर इसका निर्माण हुआ क्षेत्रफल का। तो हम ये कह सकते हैं व्युत्पन्न भौतिक जो राशि होती है उसमें कितनी भौतिक राशियां सम्मिलित है, दो या दो से क्या होती है, अधिक। तो हम ये लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि में आप लिखोगे कि वे राशियां जो दो या दो से अधिक मूल राशियों से क्या होती है, मिलकर बनी होती है। तो ये जो होती है आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ये होती है दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशि में आपने कहा वे राशियां जो दो या दो से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, कौन सी राशि कहलाती है, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती है। तो अब मैंने भौतिक राशियों में पढ़ लिया, मूल भौतिक राशि और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि मूल भौतिक राशि क्या है और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है। जैसे हमने उदाहरण में ले लिया लंबाई एक स्वतंत्र राशि होती है, और अपने उदाहरण में इधर लिया था कौन सी, उदाहरण अपन बात करें मूल भौतिक राशि और किसकी, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के उदाहरणों की अपन बात करें जैसे, तो हमने ये कहा कि सर मूल स्वतंत्र होती है। जैसे मैं बात करूं, जैसे लंबाई, अब आप बता सकते हो कि लंबाई जो होती है वो क्या होती है, एक मूल भौतिक राशि होती है। जैसे आप बात करो विस्थापन, अब आप बता सकते हो जो विस्थापन है वो एक प्रकार की कौन सी राशि है, तो हम कहेंगे कौन सी राशि है, मूल भौतिक राशि है। अगर आप बात करो लंबाई, एक होती है कौन सी, दूरी, ऐसे ही आप बता सकते हो कौन सी, द्रव्यमान। ये स्वतंत्र राशियां होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मूल भौतिक राशियों में आती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है, तो वो कौन सी होगी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जैसे कि अपन उदाहरण की बात करें व्युत्पन्न भौतिक राशियों में, तो मैं एक उदाहरण लेता हूं, हमने कहा क्षेत्रफल। तो आप जैसे ही क्षेत्रफल का नाम सुनते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि क्षेत्रफल में दो मूल राशियां हैं। दो मूल राशियां कौन सी होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ऐसे ही आप बात करोगे बल एक कौन सी है, व्युत्पन्न राशि। ऐसे ही आप बात करोगे चाल कौन सी राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। ऐसे ही आप बात करते हो वेग, तो ये भी कौन सी राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। यह आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक बार मैं पुनः इसका दोहरान कर देता हूं, मूल भौतिक राशियां और एक होती है कौन सी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। यानी मूल भौतिक राशियां क्या होती है, स्वतंत्र होती है। जैसे हमने कहा उदाहरण में देखोगे लंबाई, विस्थापन, दूरी और द्रव्यमान, और भी इत्यादि। व्युत्पन्न भौतिक राशि है वो होती है दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती है, कौन है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। अगर मैं बात करूं इसके उदाहरण की, तो जैसे हमने कहा क्षेत्रफल,
ऐसे हो गया कौन सा, बल, ये हो गया चाल, और वेग। जैसे मैं बात करूं क्षेत्रफल में आपने कुछ 3 राशियां देखी थी, 2 मूल राशियां थी, तो 2 मूल राशियों से मिलकर कौन बना होता है, व्युत्पन्न भौतिक राशि मिलकर बनी होती है। जैसे आप कहोगे सर चाल, चाल कैसे व्युत्पन्न भौतिक राशि है, तो आप चाल का सूत्र लिखते हो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटावा समय होता है, दूरी बटावा समय होता है। तो चाल में 2 राशियां हैं, 2 राशियां कौन कौन सी, एक इसमें दूरी आ गई, एक इसमें क्या आ गई, समय आ गई। समय भी कौन सी राशि है, मूल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कौन सी, समय है, क्या हो गया, मूल भौतिक राशि है। समझ में आ गया होगा। अब भौतिक राशियां 2 प्रकार की पढ़ ली, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि, आपको ये समझ में आ गया। अगर इसमें अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे आप देखोगे, हमने कहा भौतिक राशियां आप पढ़ रहे हो, तो भौतिक राशियां में मूल और क्या हो गई, व्युत्पन्न भौतिक राशि होगी। अब भौतिक राशियों की अपन बात करें, तो मूल भौतिक राशियां वो होती है कितनी, 7। जैसे यांत्रिकी में अपन देखें, मैं एक बात यहाँ पे लिख रहा हूं, यांत्रिकी में यांत्रिकी में यांत्रिकी में मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। फिजिक्स एक शाखा होती है यांत्रिकी, यांत्रिकी में मूल जो होती है भौतिक राशियां, वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। जैसे 3 कौन कौन सी होंगी, तो 3 यांत्रिकी मूल राशियां होती है। 1 नंबर की अपन बात करें, तो 1 नंबर होता है कौन सा, लंबाई। दूसरी में बात करूं, तो 2 नंबर पे आती है कौन है, द्रव्यमान। और एक होती है कौन सी, तीसरी जो होती है वो कौन सी, समय। यांत्रिकी में मूल भौतिक राशियों की अपन बात करें, तो कितनी आती है, 3 आती है। एक होती है कौन सी, लंबाई, दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, द्रव्यमान, और तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है, समय। अगर मैं आगे बात करूं, तो यांत्रिकी में तो 3 हो गई, लेकिन 2 नंबर पे ये बात करूं मैं, एसआई पद्धति, एक मात्रकों की पद्धति होती है, उसका नाम क्या है, एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में मैं बात करूं किसकी, मूल भौतिक राशियों की, तो एसआई पद्धति में भौतिक राशियां, और कौन सी भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां कितने प्रकार की, 4 होती है। टोटल कितनी होती है, 7 होती है। तो एसआई पद्धति में मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां वो होती है कितनी, टोटल होती है 7। 7 कैसे, 3 तो अपन ये लेते हैं इसमें, और 4 किसमें होती है, एसआई पद्धति में होती है। तो हम ये लिख सकते हैं 3 प्लस कितनी हो गई, 4, तो बराबर कितनी आ गई आपके पास, 7 मूल भौतिक राशियां होती है। यांत्रिक मूल भौतिक राशियां कितने प्रकार की, यानी कितनी होती है, 3 होती है। एक होती है लंबाई, दूसरी होती है द्रव्यमान, और तीसरी होती है कौन सी, समय होती है। एसआई पद्धति में अपन बात करें, तो एसआई पद्धति में जो मूल राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां, वो कितनी होती है, 7 होती है। 3 प्लस 4 इसलिए लिखा मैंने, क्योंकि जो 3 होती है वो यांत्रिकी में है, कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान और समय होती है। 4 जो 4 अपन ने बताई, अब ये 4 एसआई पद्धति में कौन सी होंगी, तो ये 4 एसआई पद्धति में होती है। तो 1 नंबर की अपन बात करें, तो 1 नंबर होती है ताप। तो 2 नंबर पे आती है आपकी विद्युत धारा। विद्युत धारा। 3 नंबर पे जो आपकी आती है वो आती है प्रदीपन तीव्रता, या अपन ये कह सकते हैं प्रदीपन तीव्रता। इसी का दूसरा नाम जो होता है वो होता है ज्योति तीव्रता। और एक होती है 4 नंबर पे, वो होती है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा।
तो एसआई पद्धति में टोटल कितनी 7 होती है। 7 क्या मूल भौतिक राशियां। 3 कौन सी जो अपन ने पढ़ी किसमें यांत्रिकी में, कौन कौन सी लंबाई, द्रव्यमान और एक होती है समय। एसआई पद्धति में 4 और होती है। टोटल कितनी हो गई एसआई पद्धति में, अबे 7 हो गई। 3 को यांत्रिक वाले को शामिल किया और एसआई में कितनी ऐड हो गई 4, तो टोटल कितनी 7 हो गई। 4 एसआई पद्धति में अलग से हो गई। एक होती है ताप, दूसरी होती है विद्युत धारा, तीसरी होती है प्रदीपन तीव्रता, इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है ज्योति तीव्रता। तो 4 नंबर पे आ गई पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होता है मोल। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आगे अपन इसमें आगे चलते हैं और आगे आप ये हो गई आपकी कितनी मूल भौतिक राशियां, टोटल आपने कितनी पढ़ ली 7 पढ़ ली है। अब मूल भौतिक राशियों में आगे जो अपन पढ़ेंगे वो एक टॉपिक है आपका मात्रक। मात्रक यानी जिन राशियों से या जिनसे भौतिक राशियों को मापा जाता है, जिनसे भौतिक राशियों को क्या किया जाता है मापा जाता है, क्या कहलाते हैं मात्रक कहलाते हैं। हम दोस्तों बात कर रहे हैं किसकी मात्रक की। तो मात्रक क्या है, जिनसे भौतिक राशियों को क्या किया जाता है मापा जाता है। जैसे अपन बात करें, आपने कहा एक उदाहरण अब इसमें अपन लेते हैं, जैसे अपने कहा द्रव्यमान, और एक अभी अपने लिया था लंबाई, एक लिया आपने द्रव्यमान और एक क्या लिया आपने लंबाई ली। अब जिनसे भौतिक राशियों को मापा जाता है उन्हें अपन कहते हैं क्या मात्रक। मात्रक कह दो आप, इसका अन्य नाम अपन बात पे मात्रक कह दो, या इसी को बात कह सकते हो आप मापक कह सकते हो, या इसी को कह सकते हैं अपन क्या इकाई कह सकते हैं, और इसी को अपन क्या कह सकते हैं यूनिट कह सकते हैं। इसी को आप कह सकते हो एकक। बात एक ही है, मात्रक कह दो, मापक कह दो, इकाई कह दो, यूनिट कह दो और क्या कह दो एकक कह दो, बात एक ही है। मैं बात करूं द्रव्यमान की, जैसे हमने कहा जिनसे भौतिक राशियों को क्या किया जाता है मापा जाता है, वो मात्रक कहलाते हैं, मापक कहलाते हैं, इकाई कहलाता है, या यूनिट कहलाता है, या क्या कहलाता है एकक कहलाता है। जैसे द्रव्यमान, आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और ये कहते हो कि भाई साहब हमें 5 देना, क्या देना 5 देना। अब दुकानदार आपको बोलेगा भाई 5 क्या देना। आप दुकानदार के पास गए और आप ये कह रहे हो हमें 5 देना, तो वो आपको बोलेगा कि 5 क्या दूं, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप जिसको बताते हो वो क्या कहलाता है मात्रक कहलाता है, यानी जिसमें आप बताते हो क्या है मात्रक है। जैसे हमने कहा 5 देना, तो आप दुकानदार के पास जाते हो और आपने कहा सर 5 देना। अब वो कहता है क्या देना, तो आप आगे लगाते हो 5 केजी मेरे को शक्कर देना। तो अब जैसे ही आपके 5 के आगे केजी लगा तो आपको ये पता लग गया कि केजी जो मात्रक होता है वो किसका होता है द्रव्यमान का होता है। किसका होता है द्रव्यमान का होता है। अब दुकानदार को पता लग गया भाई 5 देना तो क्या केजी, और जैसे वो केजी में आपने बोला तो आप जान गए ये जो केजी मात्रक है वो किसका है द्रव्यमान का है। अब जैसे ही आप दूसरी दुकान पर, कोई कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान पर आप जा रहे हो और वहां पर कह रहे हो कि हमें भाई साहब 5 देना। अब वहां पे जाके आप बोलोगे 5 केजी देना, तो कपड़े की दुकानदार वाला आपको 5 केजी वहां पे देगा क्या, नहीं देगा सर। आपको वहां पे जाने के बाद में ये कहना पड़ेगा हमें 5 देना। अब वो 5 क्या देना, 5 देना, या कहोगे आप 5 क्या देना मीटर देना। और जैसे ही आप मीटर बोलोगे तो आपको पता लग गया 5 मीटर है, यानी मीटर है किसकी राशि है, किसका मापक है, या किसी जो इकाई है वो किसकी है लंबाई की है। दोनों में आप समझ गए होंगे मात्रक क्या है, यानी
किसी भौतिक राशि को आप जिसमें माप रहे हो वो कहलाती है क्या, मात्रक कहलाता है उसका। जैसे हमने कहा द्रव्यमान का मात्रक क्या, केजी हो गया, या अपन कहे लंबाई का मात्रक क्या, तो हो गया 5 मीटर हो गया। यहां तक आपको बात क्या हुई, समझ में आ गई होगी। अब जैसे उदाहरण की अपन बात कर ले, इसमें उदाहरण की अपन बात करें तो उदाहरण में आप लिखोगे मात्रक या इकाई, जैसे आपने कहा 5 केजी, तो केजी जैसे ही आपने शब्द सुना तो आपको पता लग गया ये केजी किसका मात्रक होता है। तो आप कहोगे सर केजी जो मात्रक होता है वो किसका होता है, तो याद होगा आप जैसे लिखोगे, उदाहरण की अपन बात कर ले, जैसे द्रव्यमान है, जैसे हमने कहा द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, इस द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो आपने लिखा सर क्या, केजी लिखा, इसको अपन कह सकते हैं किलोग्राम लिखा आपने। अब इसको आप किलोग्राम लिख दो, भले केजी लिख दो, इसका प्रतीक हो गया केजी, किलोग्राम इसका क्या हो गया, द्रव्यमान का मात्रक हो गया। एक भौतिक राशि उसके अनेक मात्रक हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पर आपने केजी लिखा तो भौतिक राशि यहाँ पे द्रव्यमान है, भौतिक राशि क्या है, द्रव्यमान है, केजी उसका क्या है, मात्रक है। तो एक भौतिक राशि के दो या दो से क्या हो सकते हैं, अधिक मात्रक हो सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे आपने द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखा, केजी लिखा, तो आप उसमें छोटी इकाई में दर्शाओगे तो आप कहोगे सर ग्राम भी होता है, और आगे लिखोगे तो आप जैसे पाउंड भी होता है। तो द्रव्यमान या कोई भौतिक राशि है उसके दो या दो से क्या हो सकते हैं, अधिक मात्रक हो सकते हैं। तो यह आपको मात्रक समझ में आ गया होगा, जिनसे भौतिक राशियों को क्या किया जाता है, मापा जाता है, वो मात्रक कहलाते हैं। मात्रक बोल दो, मापक बोल दो, इकाई बोल दो, या बोल दो क्या, यूनिट बोल दो, बात एक ही है। जैसे हमने कहा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी या किलोग्राम। यानी जिस भौतिक राशि को आप दर्शाते हो तो जैसे ही आपने उसके आगे मात्रक लगाया तो उसको आपको पता चल लग जाता है ये कौन सी भौतिक राशि है। इसमें आगे अपन चलते हैं, तो अपन 7 मूल भौतिक राशियों की बात कर रहे थे और उसके मात्रकों की अपन बात करते हैं। जैसे हमने कहा आपने पढ़ ली कौन सी, 7 मूल भौतिक राशियां। 7 मूल भौतिक राशियों में आपने मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, इसके आप लिख दो मात्रक। अब देखो हमने कहा भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल भौतिक राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो आप मात्रक यानी आप लिख रहे हो किसके, मूल भौतिक राशियों के, तो उसका जो मात्रक होगा वो भी क्या होगा, मूल मात्रक ही होगा। आप लिखोगे व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक, तो वो भी क्या होगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक होगा, तो वो भी क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे भौतिक राशियां दो प्रकार की, तो मात्रक भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के, मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो ये आगे आपका मात्रक, आगे आप इसी मात्रक का क्या लिखोगे, प्रतीक। मैं एक सारणी के माध्यम से 7 मूल राशियों के मात्रक और 7 मूल राशि आपको एक साथ बता देता हूं। मूल राशियों की अपन बात करें, मूल भौतिक राशियों की, तो हमने सबसे पहले कहा था कौन सी होती है, लंबाई। और लंबाई का आपने मात्रक जो देखा वो क्या देखा, केजी यानी किलोग्राम, किलोग्राम। इसका प्रतीक जो होता है वो होता है केजी। दूसरी जो मात्रा आपने देखी मूल भौतिक राशि, वो देखी द्रव्यमान, द्रव्यमान। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पर, लंबाई का मात्रक जो होता है वो होता है क्या, मीटर। उसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, छोटा है। फिर आगे आपके पास है द्रव्यमान, और द्रव्यमान के आगे आप में लिखोगे किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या हो गया,
मात्रक हो गया, और इसका प्रतीक होता है वो क्या होता है, kg। तीसरी जो आपने मूल भौतिक राशि पढ़ी वो होती है कौन सी, समय, और समय का मात्रक है सेकंड। इसका प्रतीक होता है वो s। चौथी जो आपने पढ़ी वो मूल भौतिक राशि थी ताप है, इसका मात्रक होता है क्या, केल्विन। केल्विन का प्रतीक के। पांचवी आपने भौतिक राशि पढ़ी वो पढ़ी विद्युत धारा। विद्युत धारा होती है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, और एम्पियर का प्रतीक होता है ए। छठवीं जो आप लिख रहे हो वो होती है प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला, और कैंडेला को प्रदर्शित किया जाता है CD। सातवीं जो मूल राशि होती है, मूल भौतिक राशि, वो होती है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। इसका प्रतीक जो होता है, या आपने मूल भौतिक राशियां 7 पढ़ी, इसमें देखो पहली कौन सी होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनके अपन मात्रक देखें, सातों मूल राशियों के, सातों मूल भौतिक राशियों की मात्रक की बात करें, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, और ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रदीपन तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। प्रतीकों की अपन बात इसमें कर रहे हैं, तो इसका मीटर का होता है स्मॉल m, किलोग्राम का जो होता है वो kg, समय का होता है सेकंड, केल्विन का होता है k, एम्पियर का होता है a, और कैंडेला का होता है CD, पदार्थ की मात्रा या मोल का होता है mol। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। आगे अपन अगली क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।